आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का लेसन 1, जिस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो इस चैप्टर से जितने सारे क्वेश्चन बन सकते थे वो सारा इसमें डाला गया है, और जो प्रीवियस पूछा गया वो भी सारा इंक्लूड है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, अभिकारक बोलते हैं। और जो नया पदार्थ बनता है उसे हम लोग प्रतिफल कहते हैं। तो एक के ऑप्शन में कितना सही हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 2 आइएगा। 2 में कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता निम्न में से क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया विशेषता ऑप्शन है पहला गैस का बनना, बी में है अवक्षेप का बनना, तीसरा है ताप में परिवर्तन। तो गैस का बनना, अवक्षेप का बनना, ताप में परिवर्तन सारा विशेषता होता है रासायनिक अभिक्रिया की। ये सारा प्रक्रिया होती है, गैस भी बनता है, अवक्षेप भी बनता है, ताप में परिवर्तन भी होता है। तो दो पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर आइएगा 3। 3 में कहता है वैसा समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद के तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर हो, दोनों साइड बराबर हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो वो आपका कहलाता है बैलेंस्ड इक्वेशन, संतुलित समीकरण। तो 3 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है ना, बैलेंस क्यों किया जाता है? तो बैलेंस ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी होने के कारण, ऊष्माशोषी होने के कारण, तीसरा है द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत के कारण। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4 के सी, द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत के कारण, 4 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 आएगा। 5 में कहता है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती हो, जिसमें ऊष्मा निकलती है उसे हम लोग ऊष्मा छेपी बोलते हैं, और जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसको ऊष्मा शोषी कहते हैं, ठीक है। इसमें ठंडक महसूस होता है और इसमें गर्मी। क्वेश्चन नंबर आएगा 6। 6 में कहता है वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, है ना, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलता है तो उसे हम लोग बोलते हैं संयोजन, यानी कि मिल जाना। अभियोजन मतलब होता है जुदा हो जाना। 6 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 आइएगा। 7 कहता है वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा अणु अपने परमाणुओं को किसी दूसरे परमाणु द्वारा हटा देने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो हटा देने की क्रिया को कहते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक ना। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी उसे बोला जाता है, या केवल विस्थापन भी आप बोल सकते हो। तो 7 के ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर आइएगा 8। 8 में कहता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या अणु से ऑक्सीजन का जुड़ना, ओटो का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना और इलेक्ट्रॉन का त्याग होना क्या कहलाता है? तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण, ठीक ना, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 में कहता है किस पदार्थ का उपयोग दीवार को सफेदी करने में किया जाता है, यानी कि पुताई करने में? तो CaO, कली चूना का प्रयोग होता है, CaO का प्रयोग होता है। इसको कली चूना हम लोग बोलते हैं, इसको जिंदा चूना भी बोलते हैं। इसका निर्माण इसी से होता है, CaCO3 से ही, ठीक ना। इसी को हीट किया जाता है, जब इसको हीट करते हैं हम लोग तो ये टूट जाता है आपका CaO और प्लस आपका, ठीक है ना, H2O। CaO कली चूना प्लस H2O में ये टूट जाता है। तो आपका किस पदार्थ का उपयोग दीवार को सफेदी करने में किया जाता है? कली चूना। 9 के ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तो वह कौन सा तत्व है? तो भूरे रंग का चमकदार तत्व आपका होता है कॉपर। तो 10 के ऑप्शन में हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं। 11 में कहता है कि किस धातु पे जंग लगने से, है ना, किसी धातु पे जंग लगने से रोकना हो तो उसे क्या करना चाहिए? तो उसको पेंट कर दीजिए आप, ठीक ना, तो जंग नहीं लगेगा। जस्तीकरण कर दीजिए, मतलब तो जस्ता का पद चढ़ा दीजिए, या तो विद्युत लेपन कर दीजिए, यानी कि ऑप्शन आपका सारा सही है। तो 11 के ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 12, ठीक है आइए। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कहता है, 12 में आपका बोलता है कि भोजन को विकृत गंधिता या खराब होने से रोकने के लिए निम्न में से क्या सही है, यानी भोजन खराब ना हो?
तो भोजन में एंटीऑक्सीडेंट मिलाकर भी आप उसे रोक सकते हो, भोजन को फ्रिज में भी रोक दीजिएगा रखने पे तो। तीसरा क्या आता है, भोजन को वायुरुद्ध बर्तन में रखकर, अर्थात ऑप्शन तीनों सही है, अर्थात चौथा में है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 13 आइएगा। 13 में कहता है कि निम्न में से दहन का पोषक कौन है। पोषक मतलब होता है जो किसी वस्तु को जलने में सपोर्ट करता है, सपोर्टर। तो ऑक्सीजन जो होता है वो आपका पोषक होता है, और CO2 जो होता है ये नॉन सपोर्टर होता है। तो 13 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर आइएगा 14 में कहता है कि लोहा को जिंक से, यदि कोई लोहे की वस्तु है और उस पे आप जिंक का परत चढ़ा दीजिएगा या लेपित कर दीजिएगा, तो वो आपका एक प्रोसेस कहलाता है गैल्वेनीकरण। 14 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 15 आइएगा। 15 में कहता है एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म आप लोग को पता होगा, ठीक ना, जो आप लोग घर में गैस यूज करते हो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी में मुख्य गैस कौन सा होता है, ठीक ना, जिसमें मरकैप्टन की अल्प मात्रा जानबूझकर मिला दी जाती है। जो गैस जलता है उसमें महक नहीं होती है, महकता है आपका मरकैप्टन। मरकैप्टन को जानबूझकर मिला दिया जाता है ताकि गैस का रिसाव हो तो आपको पता चल सके। एलपीजी में सबसे मुख्य गैस आपका होता है ब्यूटेन, और ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र होता है C4H10। तो 15 का ऑप्शन हो जाएगा सी। ये मरकैप्टन का सूत्र होता है, ये मैं कहूंगा। नेक्स्ट आइएगा, अगला है निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ऑक्सीकरण अर्थात ऑक्सीजन का जुड़ना। तो किसी वस्तु को जो हम जलाएंगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, ठीक ना, तो दहन भी ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। श्वसन, भोजन जब टूटता है तो भी आपका जरूरत होता है O2 का, तो बी भी सही है। भोजन का पचना भी सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ कह रहा है निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, ये तीनों है, ठीक ना। अब 56 इसका सही आंसर हो जाएगा। 16 के ऑप्शन में कितना हो जाएगा डी, ठीक ना, 16 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। 17 में चलते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर A B C ना होके डी होगा, क्योंकि यहाँ नहीं बोला। नेक्स्ट आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि निम्न में से कौन एक विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। विस्थापन अर्थात डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ देखिए CaCO3 है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको चूना पत्थर भी बोलते हैं, इसको संगमरमर भी बोलते हैं। तो CaCO3 को जब हीट किया जाता है तो ये टूट जाता है, पर किसमें टूटता है, CaO और CO2 में, ठीक ना। वहां पे हम H2O बता दिए थे, ठीक ना, CO2 होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, बी में है CaO। कली चूना को यदि हम जल मिलाएंगे, अर्थात दुकानदार लोग जो चूना खरीद के लाते हैं मार्केट से, वो चूना आपका क्या होता है, CaO होता है, यानी कि कली चूना होता है। इसमें पानी मिलाते हैं तो फिर बन जाता है आपका बुझा हुआ चूना, COH2। और यही चूना का प्रयोग हम लोग पान खाने में, खैनी खाने में प्रयोग होता है। यहाँ है विस्थापन। तो विस्थापन अभिक्रिया देखिए ऑप्शन नंबर सी में, विस्थापन मतलब हटा देना, यानी F ही जाएगा और CO को हटा के खुद जाके यहाँ बैठ जाएगा, खुद जाएगा तो बनाएगा FeSO4। तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अर्थात ये दो बंदा का खुशहाल जिंदगी था, ठीक ना, CeSO4 का, और Fe जाता है और इसकी खुशहाल जिंदगी में देखो दो के बीच तीसरा आदमी इंटरफेयर मारेगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा ही, ठीक ना। तो सीयू खिसक जाता है या फिर चल जाता है, सीयू बेचारा सैड हो जाता है अकेला इधर। तो ये आपका हो जाएगा 17 के ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 18। 18 में कहता है कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक ना, जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, O2 की वृद्धि होती है, अर्थात O2 से जुड़ता है, तो क्या कहलाता है। तो ऑक्सीजन की वृद्धि होना कहलाता है ऑक्सीकरण, ठीक ना, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का एक और नाम होता है उपचयन। याद रखिएगा, आ ऊ आउच करके एक सॉन्ग है, तो आ यहाँ पे चंद्रबिंदु वाला का जो दिखेगा ऑक्सीकरण, तो ऊ याद रखिएगा, आ ऊ आउच अर्थात उपचयन। तो ऑप्शन नंबर कितना ए। तो ऑक्सीकरण को और किसके नाम से जानिएगा आप लोग, उपचयन। तो ऑक्सीजन की वृद्धि होने से क्या कहेंगे, उपचयन। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 में कहता है कि समीकरण 2H2O प्लस O2 रिएक्ट करता है, दोनों मिल जाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिल गया, तो मिल गया तो आपका कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। तो 19 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर आइएगा 20। 20 में कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होना, ह्रास मतलब होता है कमी होना, तो ऑक्सीजन का कमी होना
अर्थात ऑक्सीजन का हटना। और ऑक्सीजन का हटना आपका कहलाता है अवकरण। अर्थात अवकरण का एक और नाम होता है अपचयन। तो 20 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर आएगा 21। 21 में आपका कहता है कि नीचे दिए गए अभिक्रिया के संबंध में ZnO प्लस सी बनता है Zn प्लस CO। अर्थात जिंक ऑक्साइड को अभिक्रिया कराइएगा सी के साथ, तो ये सी क्या करेगा, कार्बन क्या करेगा, जिंक ऑक्साइड के ऑक्सीजन को लेकर साथ में, ठीक ना, ये इससे उड़ जाएगा। अर्थात ऑक्सीजन जो होगा ZnO से निकल जाएगा आपका। तो यहाँ पे देखिए कहता है कि क्या संबंध है, मतलब क्या जो संबंध है वो क्या सत्य है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कार्बन उपचयित हो रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कार्बन अकेला था, रिएक्शन के पहले देखिए कार्बन क्या है, अकेला है। लेकिन जब रिएक्शन किया तो कार्बन के साथ कौन जुड़ गया, ओ, अर्थात ऑक्सीजन जुड़ गया। तो ऑक्सीजन का जुड़ना ही आपका कहलाता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को एक और नाम से जानते हैं आप, ठीक ना। ऑक्सीकरण का एक और नाम क्या होता है, उपचयन। तो अर्थात कार्बन जो है आपका वो क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, बी में कहता है कि ZnO उपचयित हो रहा है। देखिए ZnO को देखिए, ऑक्सीजन इसमें जुड़ा हुआ था, लेकिन जब रिएक्शन किया तो ऑक्सीजन हट गया। ऑक्सीजन का हटना उपचयित नहीं अपचयित कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका नहीं होगा। सी ने कहा था कार्बन अपचयित हो रहा है, नहीं, कार्बन के साथ तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो अपचयित नहीं उपचयित हो रहा है, तो ये भी गलत है। और ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं, तो 21 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर आइएगा 22। 22 में कहता है Na2SO4, ठीक है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड दोनों रिएक्शन करता है। तो देखिए ये सोडियम जो होता है, ठीक ना, ये बेरियम को कहता है भाई तू खिसक ले, हम जाके बैठ जाते हैं, तो बी ये चल जाता है। और यहाँ आपका आ जाता है कौन, सोडियम, तो बनाता है आपका सोडियम क्लोराइड। उसके बाद बेरियम कहता है चलो ठीक है तुम यहाँ आ जाओ, तो हम तुम्हारी जगह पे चल जाते हैं। बेरियम चल जाता है SO4 के पास, तो बनाता है बेरियम सल्फेट BSO4। अर्थात दोनों तरफ से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये आपका कहलाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। या तो फिर सोडियम पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक ना, सल्फेट SO4 पे माइनस होगा, बेरियम पे प्लस होगा, क्लोरीन पर माइनस होगा। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा तो बनाएगा NaCl। और ये पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा तो बनाएगा BSO4, ठीक ना। तो दोनों तरफ से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये आपका कहलाएगा द्वितीय स्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर आएगा 23। 23 में कहता है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है। जब मैग्नीशियम के फीता को जलाइएगा तो वो वाइट होता है, अर्थात चमकीला उजला आपको दिखाई देगा। चलिए आपको फिगर दिखाते हैं आपका मैग्नीशियम का, आइएगा। ये रहा आपका मैग्नीशियम, इसको जलाइएगा तो ये आपका चमकीला वाइट दिखेगा, ठीक है, चमकीला वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 24 नंबर क्वेश्चन कहता है Zn प्लस CuSO4, ठीक ना, Zn प्लस CuSO4 रिएक्ट करके बनाएगा ZnSO4 प्लस सी, एक कैसी अभिक्रिया। तो यहाँ पे भी देखिए आपको तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, दो गो की खुशहाल जिंदगी जी रहा है, ठीक ना। तीसरा आदमी इंटर मारेगा और सीयू के कहेगा तू निकल ले, ठीक ना, तो सीयू यहाँ से हट के बेचारा इधर चले गया, साइड हो गया। तो जिंक गया कॉपर को हटा दिया, खुद बैठ गया, ठीक ना, तो ये आपका क्या कहलाएगा, एकल विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 25 रहेगा। 25 में कहता है अभिक्रिया CuO+H2 रिएक्ट करके बनाता है आपका कॉपर प्लस जल, किसका अपचयन हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा नाम रखा है अपचयन, ठीक ना, अपचयन है। अपचयन का आपका एक और नाम होता है अवकरण, ना, याद रखिएगा, अवकरण। अपचयन का एक और नाम होता है आपका अवकरण। तो अवकरण किसे कहते हैं, अर्थात वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ठीक ना, ऑक्सीजन का हटना, ठीक ना, ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना, और हाइड्रोजन का जुड़ना और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होना क्या कहलाता है, आपका अपचयन। तो देखिए किसके यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड जब रिएक्शन करता है तो Cu के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, लेकिन जब रिएक्शन किया तो कॉपर से ऑक्सीजन निकल चुका है। अर्थात कॉपर का क्या हो गया, आपका अवकरण, ऑक्सीजन हट गया इससे। तो किसका अवकरण हो गया, अर्थात किसका अपचयन हुआ,
कॉपर का, तो 25 का उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर आइएगा 26। 26 में कहता है कि साग सब्जियों का विघटित होना, ठीक है, टूटना, कंपोस्ट बनना कैसी अभिक्रिया है, तो ये आपका ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होगा। 26 का ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर क्वेश्चन आएगा, कहता है उपचयन वह प्रक्रिया है, ठीक ना, उपचयन, देखिए यहाँ पे उपचयन आया, इसका एक और नाम क्या होता है, ये बताए थे आ उ औच, अर्थात इसका एक और नाम होता है ऑक्सीकरण, ठीक ना, ऑक्सीकरण इसका एक और नाम होता है ऑक्सीकरण। तो बोलता है कि उपचयन वह प्रक्रिया जिसमें होता है, तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, O2 का जुड़ना, अर्थात वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें O2 का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, जुड़ना को योग बोलेंगे, हटना को वियोग कहेंगे, और इलेक्ट्रॉन का त्याग होना, क्या कहलाता है आपका उपचयन। अर्थात यहाँ पे है क्या कि उपचयन वह प्रक्रिया जिसमें होता है, तो ऑक्सीजन भी जुड़ता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, इलेक्ट्रॉन का, तीनों होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आना गलत ऑप्शन है, यहाँ पे यहाँ होना चाहिए ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर आइएगा 28। 28 में कहता है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो श्वसन आपका, श्वसन जो हम लोग सांस लेते हैं तो O2 ग्रहण करते हैं, अर्थात O2 जुड़ता है, O2 का जुड़ना आपका क्या कहलाता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का एक और नाम क्या होता है अ उ औच, तो उ से याद आएगा आपको उपचयन, तो 28 के ऑप्शन और हो जाएगा ए उपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, कहता है कि समीकरण CaCO3 को जब हीट किया जाता है, अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, पत्थर जैसा होता है, हीट करने के बाद ये आपका इससे CO2 गैस बाहर हो जाता है, ठीक ना, बचता है आपका CaO कली चूना। कहता है किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये आपका, ये देखिए CaCO3 पहले एक बंदा था, ये मिला था, ठीक ना, ये टूट जाता है, तो टूटना का क्या कहलाता है विओजन, तो 29 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 30 में कहता है इनमें से कौन अवकारक है, तो जिसमें आपका H2 लगा रहे वो आपका होगा अवकारक, और जिसमें O2 लगा रहे वो आपका होगा ऑक्सीकारक। तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32 आएगा। 32 में कहता है कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, अर्थात ऑक्सीजन से नहीं जुड़ता है, तो तांबा में भी जंग लग जाता है, ठीक ना, तो ये तो नहीं होगा। लोहा में भी जंग लग जाता है ऑक्सीजन जुड़कर, ये भी नहीं होगा। जिंक में बहुत कम लगता है, लेकिन सोना में नहीं के बराबर वो दूसरे रिएक्शन करता है, तो 32 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर आएगा 33। 33 में कहता है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है PbNO3 के होल टू, PbNO3 के होल टू, अर्थात ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका लेड नाइट्रेट, ठीक है ना, ये है आपका लेड नाइट्रेट। तो PbNO3 को जब हम लोग हीट करते हैं, गर्म करते हैं, हीटिंग करते हैं, तो आपका बनता है यहाँ पे लास्ट में आपका बनता है NO2 और O2, तो 33 के ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा तीन, कितना NO2 और O2, अर्थात PbNO3 के होल टू प्लस N2O प्लस आपका O2, 33 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए तो आपका खत्म होता है, नेक्स्ट चैप्टर आपका हम लेके आएंगे अम्ल भस्म और लवण। क्वेश्चन नंबर 9 में ये CO3 को जब हीट करते हैं, जब इसे हीट किया जाता है, तो आपका CaO कली चूना प्लस इससे आपका CO2 गैस बाहर आता है, ठीक है, वहां हमने गलती से H2O बता दिए। चलिए नेक्स्ट आपका एक लास्ट प्रश्न जो आपका था यहाँ पे, लेड नाइट्रेट को जब हम हीटिंग करते हैं तो इसका रिएक्शन आपको लिख देते हैं पूरा, PbNO3 के होल टू, PbNO3 के होल टू, इसको हम लोग बोलते हैं लेड नाइट्रेट। जब इसको हीट किया जाता है आपका, ठीक है, इसको जब हम गर्म करते हैं, तो लेड ऑक्साइड अर्थात पीबीओ प्लस आपका NO2, NO2 और प्लस आपका O2 बन जाए, तो वही कहता है हीट करने पर प्राप्त होता है, तो NO2 प्लस O2, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है।
चलिए तो नेक्स्ट चैप्टर आपको लेके आएंगे हम, अम्ल भस्म।